आसमान पर नायाब मंजर रकम, चांद जमीन के साए में मुकम्मल छुप गया। रवां साल का दूसरा मुकम्मल चांद ग्रहण। मुल्क भर में चांद ग्रहण का नज़ारा। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। कराची में चांद ग्रहण देखा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जुज़वी ग्रहण का आगाज 9:27 पर शुरू हुआ। 11:12 पर चांद ग्रहण अपने अरूज पर पहुंचा। पाकिस्तान में मुकम्मल चांद ग्रहण का नज़ारा 11:53 पर देखा गया। चांद ग्रहण का मुकम्मल इख्तिताम रात 1:55 पर होगा। दुनिया के कई हिस्सों में चांद ग्रहण का नज़ारा, नायाब ब्लड मून ने लोगों को हैरत में डाल दिया। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में चांद ग्रहण का मुशाहिदा। चांद ग्रहण का दौरानिया तकरीबन 5 घंटे 27 मिनट होगा। जर्मनी, साइप्रस और तुर्की में मुकम्मल चांद ग्रहण 8:30 बजे के बाद शुरू हुआ। चीन, भारत, ब्राज़ील में भी चांद ग्रहण का नज़ारा देखा गया। सऊदी अरब, दुबई, किब्रस में भी चांद ग्रहण का मुशाहिदा किया गया। फल्कियाती इदारों के मुताबिक ऐसे नादिर मनाजिर तहकीक के लिए इंतहाई अहम हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, चांद ग्रहण अल्लाह की निशानियों में से एक है। ये अल्लाह की अजमत की निशानी है, जैसे चाहे ज़मीन आसमान में तब्दील कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद ग्रहण की सूरत में नमाज अदा करने का हुक्म दिया। पूरी दुनिया में चांद ग्रहण है। सऊदी अरब में नमाज अदा की जाएगी। हरम शरीफ में नमाज खसूफ की अदायगी। मोहम्मद नवाज ने अफगान क्रिकेट टीम की बुनियादें हिला दी। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन T20 सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से शिकस्त दी। 142 रन हदफ के ताकुब में अफगान टीम 66 रन पर ढेर हो गई। मोहम्मद नवाज की शानदार हैट्रिक, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। अफगानिस्तान के 9 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। फ़खर जमान 27, सलमान अली आगा 24, मोहम्मद नवाज ने 25 रन बनाए। साहबजादा फरहान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर सरेआम बिकने लगा। मोबाइल सिम का मालिक कौन, एड्रेस, कॉल रिकॉर्ड, पिन लोकेशन, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात, सब कुछ बराए फ़रोख्त। विफाकी वज़रा, अहम शख्सियात, आला सरकारी अफसरान, कोई भी महफूज ना रहा। विफाकी वज़ीर दाखिला से लेकर तर्जुमान PTA तक हर शख्स का डाटा इंटरनेट पर मौजूद। डाटा बेचने का अमल जारी। PTA, NCCIA समेत तमाम इदारे खामोश तमाशाई। एक्सप्रेस न्यूज़ ने 1 साल पहले भी अहम तरीन मसले पर तवज्जो दिलाई थी। 12 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तानियों के डाटा को इंटरनेट पर फरोख्त करने की खबर दी थी। PTA ने कहा था ऐसी साइट्स बंद कर दी गई। PTA के बयान के बावजूद इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट्स शहरियों का डाटा मामूली पैसों के इवज बेचने में मसरूफ। मोबाइल की लोकेशन का रेट सिर्फ 500 रुपये। मोबाइल डेटा रिकॉर्ड की तफसीलात 2000 रुपये। गैर मुल्की सफ़र की तफसील 5000 रुपये में दस्तयाब। जराइम पेशा अनासिर और हैकर्स किसी भी शहरी का डाटा सिर्फ चंद पैसों में खरीद सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन एक्शन खुसूसी टीम तश्कील दे दी। तहकीकाती टीम 14 रोज़ में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पंजाब में फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल संगीन, शहर डूबने का खदशा। पुलिस ने शहर खाली करने की हिदायत कर दी। जलालपुर पीरवाला में मदद के लिए फौज तलब। CPO मुल्तान के मुताबिक मौजा बेट मुलावाली के मकाम पर फ्लड बंद टूट गया। मुतादिद बस्तियाँ डूब गईं। सैकड़ों अफराद फंस गए। मुतादिद अफराद ने दर्जनों दरख्तों और छतों पर पनाह ले रखी है। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रोज़ कश्ती डूबने से खातून और 4 बच्चे जाम बहक हुए थे। किश्तिया में कालिया शाह और नौरन बलोचा के करीब हिफाजती बंद टूट गए। पानी करीबी आबादियों में दाखिल। हज़ारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। लोगों का घरेलू सामान भी पानी की नज़र। मुतादिद बस्तियाँ मुतासिर। मुतासरीन की खुराक और जानवरों के लिए चारे की शदीद किल्लत। दरियाई चिनाब का बड़ा सैलाब रेला हेड पंजन की जानिब गामजन हेड तरीमों के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कादिराबाद और खान के हेड बक्स के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज और हरी के ज़ैरी स्ट्रीम और फ़िरोज़पुर ज़ैरी स्ट्रीम
में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी शाहदरा के मकाम पर फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए रावी में बलोकी हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जसड़ के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 9 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। बारिशों का एक और तूफानी स्पेल। पंजाब भर में मूसलाधार बारिशें। इस्लामाबाद, पिंडी में जल थल एक, लाहौर, गुजरात, फैसलाबाद और मुल्तान में भी तेज बारिश। सरगोदा, वजीराबाद, ओकाड़ा, चीचावतनी, खानेवाल और गोजरा मूसलाधार बारिश। बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। निशेबी इलाके ज़ेरे आब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुतासिर। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कें डूब गईं। कारोबारी मराकज़ में कई फीट पानी जमा। फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों की बिजली गुल। रावलपिंडी के चक्री रोड पर संगराल गांव में बुजुर्ग खातून नाले में बह गई। 60 साल खातून नाला पार कर रही थी। मकामी अफराद ने लाश निकाल ली। DGPDM पंजाब इरफान काठिया का कहना है पंजाब के बड़े शहरों में नदी नाले बिफर सकते हैं। सियालकोट के 80 सरकारी स्कूल्स 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। DC सियालकोट का कहना है सैलाबी पानी की मौजूदगी के बायस स्कूल्स बंद रखने का फैसला किया गया। तहसील डस्का और पस्तूर के स्कूल्स भी शामिल। सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। NDMA ने खबरदार कर दिया 10 सितंबर तक जनूबी मशरक़ी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। निचले साहली अजला में शहरी सैलाब का खदशा। कीरथर, लसबेला और खुजदार के नदी नालों में तोग़यानी का इम्कान। भारतीय गुजरात और राजस्थान सरहद पर मौजूद सिस्टम मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। कोहे सुलेमान और जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोटरी, सांगट, सजावल, पंगरियो और कोस्की में भी बारिश। टंडोला यार की सड़कें डूब गईं। शोरकोट में झोंपड़ी में बैठे मियाँ बीवी आसमानी बिजली की जद में आ गए। बिजली गिरने से 65 साल खातून जाँ बहक, शौहर शदीद जख्मी। 5 रोज बाद गुजरात के कई इलाकों से पानी का निकास। वासा की टीमें मुतहरिक। पानी निकालने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। निज़ाम जिंदगी बेहतर होने लगा। शहर की मोबाइल मार्केट खुल गई। अर्बन फ्लडिंग के शिकार इलाकों में पानी 1 फीट से ज्यादा कम। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शाहदौला गेट, तंबल चौक, मछली बाजार, चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड और थाना B डिवीजन के इलाके क्लियर। दीगर इलाकों को क्लियर कराने के लिए कार्रवाई तेजी से जारी। पाक फौज भी ज़िला इंतजामिया की मदद के लिए मौजूद। पाक फौज की जानिब से बनाए गए आरजी हिफाजती बंद से मजीद पानी शहर में आने से रुक गया। शहर में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू। हालात खराब होने का खदशा। अंदरून शहर के कई निशेबी इलाकों में अब भी 3 से 4 फीट पानी मौजूद। शहरी घरों में महसूर। अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा पूरी डिस्ट्रिक्ट जेल खाली। 1860 कैदी और हवालाती मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल। परिंदों और जानवर से मुंसलिक कारोबार 5 दिनों से ठप। दुकानें बंद। मुतासरा अफराद का ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। जलालपुर जटा रोड ब्लॉक कर दिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान का गुजरात के बाजारों का दौरा। पानी में उतर गए। निकासियाब के कामों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरात में सैलाबी पानी के निकास के अमल में तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा गुजरात शहर में सूरत हाल तेजी से बेहतरी की जानिब गामजन है। जल्द शहरी इस मुश्किल से मुकम्मल निजात पाएंगे। गुजरात में जिंदगी मामूल की जानिब लौट रही है। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील बिला रुकावट जारी रखने की खसूसी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और तंजीमी अमूर पर गुफ्तगू। तवानाई की सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली बातचीत। मुलाकात में पार्टी अमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैले सिंध की जानिब बढ़ने लगे। सिंध से 8 लाख क्यूसेक का रैला गुजरेगा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और कोटरी में निचले दर्जे का सैलाब। मुराद अली शाह का न्यू सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वज़ीर आला सिंध का कहना है हर एक गाँव से आबादी का इनखला किया जा रहा है। 48 घंटे में तमाम लोगों को निकाला जाएगा। रिलीफ कैंप्स में कोई काबिल जिक्र तादाद में लोग नहीं आए। बारिशों के लिए भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तमाम महकमे और वज़रा मुतहरिक और फाल हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है 24 घंटे में 6288 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया फील्ड में मौजूद। मुतासरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है।
जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू की कश्ती में मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स क्यों नहीं पहनाई गई? DGPDM पंजाब इरफान काठिया ने सहाफ़ी का सवाल गोल कर दिया। कहा, पानी के नीचे कुछ चीज़ टकराई जिससे कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ रेस्क्यू की कश्ती उलटने से 5 अफराद जामहक हुए। 3 माह के लापता बच्चे की लाश भी मिल गई। जामहक अफराद की नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। कहा, रेस्क्यू एंड रिलीफ कार्रवाइयों को मज़ीद तेज़ और मौसर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। मुल्क भर में यौम बहरिया मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। दवार का ऑपरेशन के जरिए लगने वाले जख्म भारत आज तक नहीं भूला। पाक बहरिया ने 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब तबाहकुन ऑपरेशन की शुरुआत। पाक बहरिया के जवान 200 नॉटिकल माइल तक दुश्मन के इलाके में घुस गए थे। ऑपरेशन दवारका के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पाकिस्तान 3 मुल्की T20 सीरीज की मेज़बानी के लिए तैयार। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है। 3 मुल्की सीरीज के तमाम मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में खेले जाएंगे। एशिया कप की तैयारियां भी जारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की तस्दीक कर दी। पाक भारत मैच 14 दिसंबर को होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एशिया कप के हवाले से प्रोमो जारी। खिलाड़ियों ने नई किट्स के साथ फोटोशूट भी कराया। सलाह मुतासरा इलाकों में पाक फौज की रेस्क्यू एंड रिलीफ सरगर्मियां तेज। पाक फौज की जंग और करीबी सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वली मोहम्मद में 45, रतकला में 75 और मुदाना में 14 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए जंग के दूर दराज इलाकों में राशन की फराहमी। 2.8 टन राशन तकसीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जंग सिटी और तहसील 18 हज़ारी में मेडिकल कैंप कायम। तिबी अमला तैनात। इसराइली फोर्सेस के गजा सिटी की बुलंदोबाला इमारतों पर हमले तेज। मजीद 62 फलस्तीनी शहीद। भूख से मजीद 6 फलस्तीनियों का इंतकाल। मुत्तहिदा अरब अमारात की वार्निंग का असर। नेतन्याहू ने मगरबी किनारे को इसराइल में जम करने की कार्रवाई रोक दी। इसराइल की जानिब से गूगल और एक्स पर प्रोपेगेंडा इश्तिहार चलवाने का इंकशाफ। अमरीकी ड्रोप साइट न्यूज़ की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। लंदन में हज़ारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। पुलिस ने 800 से ज़ायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। आयरलैंड, स्पेन और तल अबीब में भी मुजाहिरे। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। रूस का यूक्रेनी काबीना की इमारत पर फजाई हमला। कीव में मुतादिद रहायशी इमारतों पर भी बमबारी। 11 अफराद हलाक, 71 जख्मी हो गए। कीव के कुछ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। यूक्रेनी वज़ीर आज़म का कहना है, रूस ने जंग में पहली मरतबा यूक्रेन की सरकारी इमारत पर हमला किया है। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पुर्तगाल ने आर्मीनिया को कहीं का ना छोड़ा। 5-0 से हरा दिया। रोनाल्डो के 2 शानदार गोल। मैच के बाद रोनाल्डो ने फैन को धक्का दे दिया। फैन सेल्फी बनाने के लिए आगे बढ़ा था। ब्राजीली अरबपति ने अपनी सारी जायदाद मारूफ फुटबॉलर नेमार जूनियर के नाम कर दी। अरबपति बिजनेसमैन की कोई औलाद नहीं, उसने $800 मिलियन नेमार के नाम कर दिए। और इल्म हासिल करना हर एक का बुनियादी हक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम ख़वानीन मनाया जा रहा है।